दोस्तों, बिहार पुलिस विभाग CSBC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की वो बढ़ा दी गई है, एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप 25 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। टोटल पद हैं इसके अंतर्गत 19,838। एक बार फिर से पदों से संबंधित डिटेल जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ऐसे सभी आवेदक जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है या वैकेंसी के लिए आवेदन करने से चूक गए थे, तो एक बार फिर से संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आपको दे रहे हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे बात कर लेते हैं सबसे पहले विज्ञापन संख्या 1/2025 आवेदन प्राप्ति में विस्तार से संबंधित। तो यहाँ सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2025 निर्धारित की गई थी, लेकिन माह अप्रैल में राजपत्रित अवकाश और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत घोषित बंदी की संख्या अधिक रहने के कारण अभ्यर्थियों के हित में विज्ञापन संख्या सिपाही भर्ती के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 18 अप्रैल से बढ़ाते हुए 25 अप्रैल रात के 12 बजे तक किया जा रहा है। तो अब आप 25 अप्रैल 2025 रात के 12 बजे तक आवेदन कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फीस को पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1/2025 पर आ चुके हैं। डिटेल जानकारी यहाँ उपलब्ध करा रहे हैं। पहले की यहाँ तिथियाँ दी गई हैं बढ़ाने से पहले। सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तो यहाँ जो वेतनमान होगा 7वें वेतन आयोग के लेवल 3 में 21,700 से 69,100 रुपये होगा और टोटल पदों की संख्या है 19,838। इन पदों पर जो कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कुछ इस तरह से है। यहाँ गैर आरक्षित यानी अनरिजर्व के 7935 हैं टोटल पद, जिनमें से 2777 महिलाओं के हैं। EWS के 1983 हैं, जिनमें से 694 पद हैं महिलाओं के। SC कैटेगरी में 3174 हैं, जिनमें से 1111 महिलाओं के हैं। ST कैटेगरी में 199 हैं, जिनमें से 70 महिलाओं के हैं। अत्यंत पिछड़े वर्ग में 3571 हैं, जिनमें से 1250 महिलाओं के लिए हैं। और पिछड़े वर्ग BC में 2381 हैं, जिनमें से 815 महिलाओं के हैं। BCW पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए 595 पद यहाँ आरक्षित रखे गए हैं। टोटल पदों की संख्या हो जाती है सभी कैटेगरी के मिलाकर 19,838। इनमें से महिलाओं के 6,717 पद आरक्षित रखे गए हैं। साथ ही यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आश्रितों के लिए 397 पदों का आरक्षण रखा गया है। यहाँ जो शारीरिक योग्यता होगी, सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित शारीरिक मापदंड, अनरिजर्व पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना बिना फुलाई 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और SC ST जाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और अत्यंत पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए सीना 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाव के साथ, जबकि SC ST के पुरुषों के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए सीना हो और 84 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। सीने की माप उनके लिए लागू नहीं होगी। फुलाने के बाद सीने की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होना चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए वजन रखा गया है न्यूनतम 48 किलोग्राम। इसके साथ ही ट्रांसजेंडर कैंडिडेट भी इन पदों पर आवेदन के योग्य होंगे। उनके लिए जो सभी शारीरिक मापदंड है महिलाओं के समान ही होंगे। इन पदों पर जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है सिपाही भर्ती 2025 के लिए, आवेदक 12th क्लास पास होना चाहिए। किसी भी शिक्षा बोर्ड से या बिहार सरकार के मदरसा बोर्ड से निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र या फिर संस्कृत बोर्ड से निर्गत शास्त्री अंग्रेजी सहित या आचार्य अंग्रेजी रहित प्रमाण पत्र हो या राज्य सरकार द्वारा अन्य मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष शैक्षिक योग्यता आवेदक ने हासिल की होनी चाहिए। आयु सीमा यहाँ पर जो रखी गई है उसके लिए 10वीं के सर्टिफिकेटों को ही वैलिड माना जाएगा। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए
और सभी वर्गों के कैंडिडेट्स के लिए कम से कम आयु सीमा 18 साल है। इसी तरह जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो अधिकतम आयु है 25 साल, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग के पुरुषों के लिए 2 वर्ष की छूट होगी और अधिकतम आयु सीमा होगी 27 साल। पिछड़े वर्ग के और अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3 वर्ष की छूट होगी और 28 साल अधिकतम आयु सीमा होगी, जबकि SC ST वर्गों के पुरुष, महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट होगी